हेलो एवरीवन, आज हम लोग हल करेंगे खनिज संसाधन यानी कि जो घ खंड का अध्याय है आपका भूगोल विषय का, इसके लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है बच्चों, प्रमुख रूप से सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग उन्हीं प्रश्नों को ज़्यादा ध्यान देंगे बच्चों, जो आप लोग के बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो आइए, पहला प्रश्न है, खनिज को परिभाषित कीजिए। यानी कि खनिज किसे कहते हैं, इसे परिभाषित करने बोल रहा है। खनिज वह प्राकृतिक पदार्थ है जिसकी संरचना तथा संगठन एक समान होती है। ये चट्टानों तथा अयस्कों में पाई जाती है, जिनकी उत्पत्ति भूगर्भ में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा हुई है। यानी कि खनिज के बारे में, ये कैसा पदार्थ है, ये नेचुरल सब्सटेंस है, नेचुरल पदार्थ है। इसकी जो संरचना और संगठन होती है, क्या होती है, पूरे में एक समान होती है। और ये चट्टानों तथा किस में पाया जाता है, अयस्क में पाया जाता है, यानी कि मिनरल्स में पाया जाता है या ओर यानी अयस्क में। और प्रमुख रूप से इसकी जो उत्पत्ति होती है भूगर्भ में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं, विभिन्न घटनाओं, विभिन्न प्रोसेस के द्वारा होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका खनिज का परिभाषा। ये प्रश्न 2021 में आया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग को ध्यान नहीं देना है। ये प्रश्न आपका दोबारा अभी नहीं आएगा 2-3 साल तक। ठीक है बच्चों, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो कि आपका बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार ये प्रश्न आपका आना ही आना है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा इस प्रश्न को, जो 2011 में पूछा हुआ है। 10 साल से ये प्रश्न आपका नहीं आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ये प्रश्न आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये प्रश्न आपका आएगा, लौह अयस्क, लौह और अलौह खनिज में अंतर बताएं। यानी कि लौह और अलौह दो प्रकार के खनिज होते हैं, तो इसमें दोनों में अंतर बताना है। तो लिख ले, उत्तर क्या लिखेंगे, लौह एवं अलौह खनिज में निम्न अंतर है। एक एक करके पॉइंट लिखें बच्चों। इस तरह से हम लोग बीच में एक लाइन खींच देंगे और एक तरफ लिख लेंगे लौह खनिज और दूसरी तरफ लिख देंगे अलौह खनिज, और उसके बाद हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। तो हम लोग बहुत ही आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, नंबर यानी मार्क्स हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर मार्क्स जो कटने की संभावना है बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो लौह खनिज में सबसे पहले लिखेंगे, इन खनिजों में लोहे का अंश पाया था। तो यहाँ पर लौह खनिज, लौह मिस होता है लोहा, यानी इसमें क्या पाया जाएगा, लोहे का मात्रा पाया जाएगा, लोहे का अंश पाया जाएगा। अलौह खनिज में क्या होगा, इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाएगी। तो इन खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, अब इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये शेल्टी, धूसर या मट मैला आदि रंग के होते हैं। यानी जो लौह खनिज होते हैं, ये किस कलर का, शेल्टी यानी कि सलेट, जो आपका काला होकर के सलेट होता है ना बच्चों, उस कलर का, या धूसर या फिर मटमैला यानी कि मिट्टी के रंग का होगा थोड़ा। और ये अनेक रंग के हो सकते हैं, यानी कि जो अलौह खनिज है ये अनेकों रंग का हो सकता है आपका। ठीक है बच्चों, चले आगे बात करते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट, ये रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये किस प्रकार के चट्टानों में, रवेदार यानी कि आपका परतदार चट्टानों में पाया जाएगा। जबकि जो अलौह युक्त खनिज है, ये जो है आपका सभी प्रकार के खनिजों में पाए जाते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा जल्दी से, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिए नहीं तो। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न आपका इस बार 2023 में आने वाला है। चले आगे बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर का, खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख करें। यानी कि खनिजों की क्या क्या क्वालिटी होती है, इसको लिखना है। खनिजों की निम्न विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है, यह खाद्यान्नों से अशुद्ध रूप अवस्था में पाए जाते हैं। यानी जो खनिज जो खानों से निकाला जाता है वो किस अवस्था में रहता है, अशुद्ध अवस्था में रहता है। तो ये पहला हो गया आपका। दूसरा इसका गुण हुआ, विशेषता, इन्हें भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा शुद्ध किया जाता है। यानी कि कौन सी विधि द्वारा, भौतिक और रासायनिक यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है। ये अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि जो ये आपका खनिज होते हैं ये अनवीकरणीय संसाधन कहने का सेंस ये हुआ बच्चों कि इसको दोबारा इसका निर्माण नहीं किया जा सकता, इसका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है। यानी कि इनका जो भंडारण है वो क्या है बच्चों, निश्चित है, एक निश्चित समय के बाद ये समाप्त होने वाले संसाधन है। ठीक है, आगे है, इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है। यानी कि जो खनिजों की जो उपयोगिता होती है ये हमारे दैनिक जीवन में होता है। और इसका वितरण असमान होता है, यानी कि जो इसकी यानी कि ये जो पाया जाता है ये असमान, इसका वितरण कैसा है, असमान, यानी कि कहीं पर खूब ज्यादा, जैसे कोयला का भंडार देखिए तो झारखंड में खूब ज्यादा है, बिहार में नहीं के बराबर है। तो इस प्रकार से वितरण यानी कि बहुत ही असमान होता है। ये सारा आप पॉइंट्स देख लिए, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन भी आपका। ठीक है बच्चों, चले आगे बात करते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। लौह अयस्क के नाम लिखें, यानी कि लौह अयस्कों के नाम लिखना है। तो टोटल कितने लौह अयस्क होते हैं बच्चों, 3 है ना। एक होता है हेमेटाइट और एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है लिमोनाइट। तो लिख लेंगे हम लोग किस प्रकार से, लौह अयस्कों के नाम इस प्रकार है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। यह प्रश्न आपका 2012 में पूछा हुआ, उसके बाद से नहीं आया है। और यह प्रश्न अब इस प्रकार से नहीं आता बच्चों, सीधा सीधा आपको ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि लौह इनमें से कौन एक लौह अयस्क का उदाहरण है। तो आपको दे देगा हेमेटाइट, बॉक्साइट, उसके बाद दे देगा जिंकाइट, या फिर आपका
अलग एक दे देगा, इनमें से कोई नहीं, तो वहां पर आपको हेमाटाइट मार देना है। तो इन तीनों में से बार बार अब क्या होता है बच्चों, अब जो है प्रमुख रूप से ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आने वाला है यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां नंबर का प्रश्न है, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें। यानी जो आपका मैग्नीज जो आपका धातु है बच्चों, इसका क्या, इसकी क्या क्या उपयोगिता है, इस पर प्रकाश डालने बोलता है। तो मैग्नीज एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका क्या होता है उपयोग निम्नलिखित है। पहला उपयोग है इसका लोहे के साथ मिलाकर इस्पात बनाने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो है यहाँ से सीधा सीधा आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है बार बार कि इस्पात बनाने में किस धातु को लोहे के साथ मिलाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा मैग्नीज को, ठीक है। दूसरा है मिश्र धातु बनाने के लिए ये कच्चा पदार्थ है, यहाँ पर लिख लीजिएगा कच्चा पदार्थ है। तो ये आपका जो मिश्र धातु बनाने के लिए कोई भी मिश्र धातु होती है उसमें मैग्नीज का उपयोगिता बहुत ही ज्यादा है। तीसरा है बैटरियों के निर्माण में, यानी कि जो भी बैटरी का निर्माण किया जाता है तो बैटरी के निर्माण में प्रमुख रूप से मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। चमड़ा एवं माचिस उद्योग में, यानी कि आपका प्रमुख रूप से चमड़ा उद्योग और आपका माचिस उद्योग में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है बच्चों। तो ये हो गया मैग्नीज के उपयोगिता। तो इसको भी पॉइंट वाइज आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये भी प्रश्न आपका आने का 100% चांस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर का प्रश्न है आप लोग का, झारखंड के मुख्य लौह अयस्क खनन के केंद्रों का नाम लिखें। यानी कि प्रमुख रूप से बोल रहा है कि आपको ऐसे खनन केंद्र का नाम बताना है आपको, लौह अयस्क वाला, जो आपका कहां पर मौजूद हो, झारखंड में। तो आंसर लिखेंगे हम लोग, झारखंड के मुख्य लौह अयस्क खनन केंद्र इस प्रकार है। ये तो आप लोग को मालूम भी होगा बच्चों, पूरब एवं पश्चिमी सिंहभूम जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद एक है लोहारदगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला है, यानी कि ये फेमस है प्रमुख रूप से लौह अयस्क के लिए झारखंड का। पलामू, धनबाद, जामदा, गुआ, बहुत ही सिंपल सिंपल नाम है बच्चों, याद रख लीजिएगा आप लोग। सिंहभूम, लोहरदगा, लोहा यानी लौह अयस्क तो लोहरदगा, एक है पलामू, एक है धनबाद, यानी कि लोहा अधिक होगा तो वहां के लोग क्या होंगे बच्चों, धनी होंगे, तो ऐसे याद रखेंगे आपको लोग धनबाद, उसके बाद जामदा और गुआ। इस प्रकार से ये सारे डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये सारे जिले झारखंड के प्रमुख रूप से लौह अयस्क का खनन केंद्र वाला जिला है, ठीक है। चलिए ये प्रश्न आपका 2019 में पूछा हुआ है। आगे बात करते हैं। 7वां नंबर का प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में। इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से भी बहुत कम पूछा जाता है बच्चों, सिर्फ एक दो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, 2015 में पूछा हुआ है, 2018 में पूछा हुआ है, 2020 में पूछा हुआ है, यानी कि ये प्रश्न इस चैप्टर का सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो 18 के बाद 20 में पूछा गया, तो 20 के बाद अब 23 में आने का चांस है बच्चों, ठीक है, यानी कि तीसरे साल में। खनिज समाप्त होने वाले संसाधन है जिसकी मात्रा सीमित है, जिसका पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। इसके लिए खनिजों के दोहन पर नियंत्रण करना, अन्य विकल्पों का खोज करना तथा अपशिष्ट पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर इस संकट से बचा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखिए, खनिज के संरक्षण और प्रबंधन की उपयोगिता। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं खनिज कैसा संसाधन है आपका, समाप्त होने वाला, यानी कि अनवीकरणीय संसाधन है, और इसकी मात्रा कैसी बच्चों, निश्चित है, सीमित है, एक समय के बाद इसका मात्रा समाप्त हो जाएगा, और इसका हम लोग पुनर्निर्माण नहीं कर सकते हैं कोई भी फिजिकल प्रोसेस द्वारा, कोई भी केमिकल यानी कि रासायनिक विधि द्वारा, ठीक है। इसलिए इसका संरक्षण जरूरी है और प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए सबसे पहला काम है खनिजों के दोहन पर नियंत्रण, यानी कि कम से कम खनिजों का दोहन किया जाए, उसके स्थान पर अन्य विकल्पों की खोज किया जाए, और अन्य विकल्पों का खोज किया जाए, और अपशिष्ट पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, यानी कि जो पदार्थ अपशिष्ट हो गए, वेस्टेज हो गए, उसका पुनर्चक्रण दोबारा उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाए, इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए, और इससे क्या हो जाएगा, इस संकट से बचा जा सकता है। हो गया आपका। चलिए अगर यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट प्रश्न है आपका, अभ्रक का उपयोग क्या है, यानी कि जो आपका अभ्रक है इसके उपयोगिता को बताना है आपको। तो अभ्रक का उपयोग निम्नलिखित है। सबसे पहला है आपका आयुर्वेदिक दवाइयों के निर्माण में, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में, विद्युत उपकरण निर्माण में, ठीक है बच्चों, ये नहीं आने वाला। मैग्नीज निर्माण, मैग्नीज का उपयोगिता जो बताए थे वो प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये प्रश्न आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इस चैप्टर से मात्र एक ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका पूछा हुआ है 2019 में, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देख लेंगे, ताकि इन दोनों में से यदि कोई चांस हो तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक आ जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है, धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है। तो मैंने पहले ही बोला है बच्चों, जब भी अंतर पूछा जाएगा आपको एक एक करके पॉइंट वाइज आपको आंसर करनी है, ठीक है बच्चों। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त यार को शेयर भी कर दीजिएगा। तो इन दोनों में अंतर निम्नलिखित है, पहला है धात्विक और दूसरा है आपका अधात्विक। एक तरफ आप लोग एक एक करके पॉइंट आप लोग धात्विक का लिखेंगे और उसी प्रकार से अधात्विक का लिखते जाएंगे। तो इसको गलाने में
गलाने पर धातु प्राप्ति होती है, यानी कि जो धात्विक खनिज होता है यदि इसको गलाएंगे इस खनिज को तो प्रमुख रूप से यहाँ से आपको धातु प्राप्त होने वाला है। इसको गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होगी, यानी कि अधातु प्राप्त होगा। धातु यानी कि जैसे आपको सोडियम प्राप्त हो जाएगा, आयरन प्राप्त, लोहा प्राप्त हो जाएगा, मैग्नीज या कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, अन्य प्रकार। और यहाँ पर अधातु प्रमुख रूप से आपको सल्फर प्राप्त हो सकता है, कोयला यानी कि कार्बन प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका अधात्विक। ये कठोर एवं चमकीले होते हैं, यानी कि जो आपका धात्विक खनिज होते हैं वो कठोर होगा, सख्त होगा और यह चमकीला होगा, इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। ये कम कठोर एवं इसमें अपनी चमक होती है, यानी कि जो अधात्विक होगा ये कम कठोर होगा यानी भंगुर होगा और इसमें एक अलग प्रकार की यानी कि कोई विशेष चमक नहीं होती है, या इसकी अपनी चमक होती है। ये अग्नेय चट्टानों में पाया जाता है, यानी कि धात्विक जो खनिज होती है ये अग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपका। जबकि अधात्विक खनिज परतदार चट्टान यानी कि आपका रवेदार चट्टानों में पाया जाता है। धात्विक खनिज इसमें अघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है, ये हम लोग जानते हैं। जब भी इसको पीटेंगे तो इसका चादर बना सकते हैं धात्विक खनिज का। इसको पीटने पर चूर चूर हो जाता है, यानी कि जो आपका अधात्विक खनिज होगा इसको पीटेंगे तो ये आपका चूर चूर हो जाता है। अब बात करते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है, तो ये आपका प्रश्न हो सकता है कि आपका आ जाए आने वाले साल। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न है आपका, भारत की खनिज पेटियों का नाम लिखकर किन्हीं दो का वर्णन करें। यानी कि जो आपका ये खनिज संसाधन वाला चैप्टर है, बात क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की खनिज पेटियों का नाम लिखना है, सारे खनिज पेटी जो भी है आपका, और उनमें से दो किन्हीं दो का वर्णन करना है, चर्चा करना है। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले लिख लेंगे भारत का अधिकांश खनिज तीन पेटी में बांटा जाता है। एक है उत्तर पूर्वी पठार, दूसरा है दक्षिण पश्चिमी पठार और तीसरा है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। तो आइए इनमें से किन्हीं दो का हम लोग क्या कर लेते हैं, वर्णन कर देते हैं, चर्चा कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर पूर्वी पठार, यह देश की सबसे घनी यानी कि सबसे धनी पेटी है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण पेटी है। इसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार तथा पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार शामिल है। इस पेटी में लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, कॉपर आदि के विशाल भंडार है। किसमें बच्चों, प्रमुख रूप से उत्तर पूर्वी पठार में। अब हम लोग बात करते हैं दक्षिण पश्चिमी पठार में। तो यह पेटी कर्नाटक एवं तमिलनाडु के पठार पर फैली हुई है। यहाँ लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट आदि भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इस पेटी में देश के सभी तीनों सोने की खानें मौजूद है, यानी कि जो भी आपकी भारत की सोने की जो खानें हैं बच्चों, कोलार सोना की खान, वो भी किस पेटी में है, इसी पेटी में दक्षिण पश्चिमी पठार, यानी इसमें प्रमुख रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक वाला क्षेत्र आता है। ठीक है, तो आई थिंक आज का ये सारा प्रश्न आप लोग को बहुत ही हलवा लगा होगा, बहुत ही आसान लगा होगा और बहुत ही सरल रहा होगा। तो आप लोग को मैंने बता ही दिया कौन कौन सा प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा फोकस करनी है, आपको बार बार रिवीजन करना है, सुबह सुबह उठ करके याद करना है। ये सारी चीज आपको लगातार करने हैं। आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक आते जा रहे हैं बच्चों, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से जग जाओ और अच्छी तरह से तैयारी में लग जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।